मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में गत 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मतदान के बीच में 25% का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से 25% ज़्यादा वोट लेकर के सभी 25 के 25 सीटें जीत ली थी। लेकिन हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में आकलन कुछ गड़बड़ा गया है। कारण है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मतदान के बीच में 2% का ही अंतर रह गया और इस 2% के अंतर से कुछ सीटें ज़्यादा ला करके भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में सरकार बना ली। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को गत चुनाव में जितने वोट मिले थे उतने विधानसभा चुनाव में नहीं मिले। बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस ने रालोपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में अन्य गठबंधन भी किए हैं, तो गठबंधन के वोट भी कांग्रेस के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार जो क्लीन स्वीप का मामला था वो लगता नज़र नहीं आ रहा, कारण कि वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकल करके कांग्रेस और उसके गठबंधन की ओर मुड़ चला है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि 2019 के चुनाव में मुद्दा था, वो था राष्ट्र प्रेम का। पुलवामा का जो हमला था वो देश के शहीदों को वोट मिला और इसे मान लिया गया नरेंद्र मोदी को वोट मिला। लेकिन वो पुलवामा हमला था जिसके कारण से भारत ने पाकिस्तान को भीतर घुस कर के मारा था और उसके कई इलाकों में सफाया कर दिया था। तो वो एक लहर थी जो कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। इस बार ऐसा नहीं है। राम मंदिर और 370 धारा है, लेकिन एक फिक्स्ड वोट बैंक है जो कि ये फैला रहा है और ये तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी से नहीं है। जब से जनसंघ थी तभी से ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है और वो ही राम मंदिर को लेकर के और हिंदूवादी प्रवृत्ति को लेकर के हमेशा अफवाहें फैलाता है। और अगर ये कहें कि फिक्स वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से बाहर जा ही नहीं सकता। इसके साथ में जब कई बार पुलवामा हमला हुआ था तो अन्य लोग भी जुड़ गए और यही कारण रहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी 25 में से 25 सीटें राजस्थान में जीतने में सफल रही। अब हम अगर बात करें तो ये मामला है कि पहले चरण की चुनाव 19 अप्रैल को होंगे और 12 सीटों पर होंगे। यहीं पर क्लीन स्वीप वाला जो दावा किया जा रहा है वो ही खत्म हो जाएगा। उसका बड़ा कारण है कि चूरू में जो कि हॉट सीट बन चुकी है और दौसा में जो कि पायलट का गढ़ है, चूरू में राहुल कस्वा 2 बार के सांसद इस बार कांग्रेस में आ गए और उनके सामने कोई बहुत बड़ा प्रतिनिधि या प्रत्याशी खड़ा नहीं है। तो ये सीट भी और नागौर में
गठबंधन रालोपा और कांग्रेस का हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। उसका कारण है 70% जाट मतदाता है, लेकिन एक बार ज्योति मिर्धा ने यहाँ पर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की सीट पर जीता था। उसके बाद में उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है और ये 3 सीटें पहले चरण के मतदान में ये मान करके चलिए भारतीय जनता पार्टी से खिसक कर कांग्रेस और उसके गठबंधन में जाती दिखाई दे रही है। 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा, 13 सीटों पर वहाँ पर मुकाबला होगा। उसका आकलन अभी करें ठीक नहीं है, क्योंकि बाड़मेर में जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री बढ़त लिए हुए थे और प्रचार प्रसार में भी आगे थे, लेकिन वहाँ पर उमेदाराम बेनीवाल रालोपा छोड़ करके कांग्रेस में आए तो जाटों के मत बंटवारा होना तय था और बेनीवाल की पकड़ बाड़मेर जिले में ज़बरदस्त होने के कारण कैलाश चौधरी और बेनीवाल के बीच में टक्कर लग रही थी। लेकिन इसी पिक्चर में शिव के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं, वे मैदान में उतर गए। तो उनके पीछे बाड़मेर का युवा, चाहे वो जाट हो, चाहे वो राजपूत हो, SC ST हो, सभी उनके पीछे दीवाने हो रखे हैं और उनकी भीड़ एक ऐसा संकेत दे रही है कि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में कठिनाई अनुभव करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में आमसभा की, सफल आमसभा थी और उसके बाद में थोड़ी सी फिज़ा बदली जरूर है, लेकिन रविंदर सिंह भाटी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और वे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा नेता मानते हैं और सभा में कहते भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने डटे हुए हैं। देखते हैं परिणाम क्या जाता है। बहरहाल आज इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, जय भारती।